गपशप नहीं करो। तो ध्यान देगा सब। न्यू टॉपिक है आप लोगों का आर्टिकल, और इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेफिनेशन की, यानी आर्टिकल होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। जी, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का उपयोग हम लोग सीखेंगे। और यूजेज ऑफ आर्टिकल में हम लोग सीखेंगे ए का उपयोग, एंड का उपयोग और द का उपयोग। ए एंड द का उपयोग हम लोग सीखेंगे। जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद है एक और चीज पढ़ना है, पोजीशन या ऑर्डर, पोजीशन ही, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कहां पर होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि जितना भी अब तक PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। डेफिनेशन DEFINITION, डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ आर्टिकल है, यूजेज ऑफ आर्टिकल है, ए एंड द का उपयोग, पोजीशन ऑफ आर्टिकल और PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 देखेंगे। क्लियर हो गया ये चीज, लिख लिए। ये सब टॉपिक्स हम लोग कंटेंट पढ़ना है। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यूजेज ऑफ आर्टिकल, ए एंड द का उपयोग, पोजीशन ऑफ आर्टिकल और PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर आर्टिकल होता क्या है कि नहीं। तो आर्टिकल का अगर हिंदी की बात करें तो आर्टिकल का जो सेंस है वो अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग इसका मीनिंग निकलता है। जैसे आर्टिकल बोलने का मतलब हम लोग सामान भी समझते हैं, सामान वस्तु के रूप में या सामग्री के रूप में।
और आर्टिकल बोलने का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद भी होता है। आप लोग आर्ट्स वगैरह में पढ़ोगे या पढ़ते होंगे, अनुच्छेद हम लोग बोलते हैं, या इस धारा के तहत। नेक्स्ट है, आर्टिकल बोलने का मतलब क्या होता है, लेख भी होता है या निबंध आप लोग बोल सकते हो, है कि नहीं। लेकिन जो अंग्रेजी ग्रामर में जो आर्टिकल का अर्थ होता है वह होता है निर्धारक। क्या होता है, निर्धारक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनर भी कहते हैं। ये डिटरमिनर रेगुलर बैच में आप लोगों को पढ़ाया गया एडजेक्टिव के अंतर्गत, तो इसे डिटरमिनर भी कहते हैं। यानी आर्टिकल का अलग अलग मीनिंग है, जैसा जिस तरह का सेंस रहेगा उस तरह का हिंदी निकलेगा। तो आर्टिकल बोलने के मतलब, जैसे मार्केट में जा रहे हो बहुत सारे बोलते हैं कि आर्टिकल आ गया है, पहुंच गया, यानी कि सामान या वस्तु के रूप में। आर्टिकल है अनुच्छेद या धारा के रूप में। आर्टिकल कोई देखते हो किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखता है, यानी कि लेख या निबंध के रूप में। लेकिन अगर हम अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो आर्टिकल बोलने का मतलब क्या होता है, निर्धारक, और इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनर भी कहते हैं। इस बात को आप लोग लिख लो। आर्टिकल जो है एक प्रकार का डिटरमिनर है, निर्धारक है। इसीलिए आर्टिकल को हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। आर्टिकल इज अ डिटरमिनर, आर्टिकल इज अ डिटरमिनर which comes before a noun and makes it definite or indefinite। डेफिनिट और indefinite। Article is a determiner which comes before noun and makes it definite or indefinite। तो याद रखेंगे, आर्टिकल जो है एक प्रकार का डिटरमिनर है जो नाउन के पहले आता है और उसे क्या करेगा, डेफिनेट या इंडेफिनेट बनाने का काम करता है। तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो समझने के लिए। आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर होता है जो नाउन के पहले आकर उसे डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने का कार्य करता है। डेफिनिट या इंडेफिनिट बनाने का कार्य करता है। याद रखेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं आर्टिकल को एडजेक्टिव का भी एक टर्म देते हैं जो रॉन्ग है। एडजेक्टिव जो है
एडजेक्टिव का एक प्रकार है डिटरमिनर, जिसे आप डिटरमिनर बोलेंगे ना कि एडजेक्टिव बोलेंगे। ये प्रकार का डिटरमिनर है जो फिक्स है कि नाउन के पहले ही आएगा। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। लेकिन एडजेक्टिव जो है बिना नाउन का भी आ सकता है। तो याद रखना है कि आर्टिकल और डिटरमिनर जो है सेम है। तो आर्टिकल जो है प्रकार का डिटरमिनर कहेंगे ना कि एडजेक्टिव कहेंगे। तो आर्टिकल इज अ डिटरमिनर व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन एंड मेक्स इट डेफिनेट और इनडेफिनेट। कहने का मतलब आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर, एक प्रकार का निर्धारक है जो नाउन के पहले आकर उसे डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने का काम करेगा। नाउन को आप अकेला नहीं रख सकते हैं। अगर सेंटेंस में कोई खास डिटरमिनर नहीं है तो उस जगह को भरने के लिए क्या किया जाएगा? आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। लिख चुके ये चीज, अगले स्लाइड से लिख लेना। आर्टिकल एक प्रकार का क्या कहना है? डिटरमिनर कहना है। क्या कहना है? डिटरमिनर। और ये किसके पहले आएगा बाबू? नाउन के पहले आएगा। नाउन के पहले आकर उसे क्या करता है? डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने का काम करता है। नाउन के पहले आएगा और उस नाउन को क्या करेगा? डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने का कार्य करता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, इस टर्म को और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, दिस इज माई पेन। बोलने का मतलब क्या हुआ कि यह मेरा कलम है। यानी कि आप कलम को क्या कर रहे हो? डिफरेंट बना रहे हो। कलम है तो किसका कलम है? आपको तो कलम के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने होंगे। तो यहाँ पर देखो कि एक खास डिटरमिनर का उपयोग किया गया है, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव का उपयोग किया गया। लेकिन अगर सेंटेंस में हम माई का उपयोग नहीं करें, कोई स्पेसिफिक डिटरमिनर का उपयोग नहीं करें, दिस इज पेन, दिस इज पेन, तो पेन जो है कैसा पेन है, किसका पेन है, मतलब कुछ इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि इसके पहले पेन को यानी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाना ही होगा, स्पेसिफिक बनाना ही होगा। अब चूंकि खास डिटरमिनर का उपयोग है नहीं, तो अगर कोई खास डिटरमिनर है नहीं तो उसी के जगह पर उसके बदले में आर्टिकल का हम लोग उपयोग करते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यानी अगर सेंटेंस में कोई खास डिटरमिनर नहीं है, नाउन को आपने उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो उस जगह को भरने के लिए उसके बदले में किसका उपयोग होता है? आर्टिकल का उपयोग होता है। वो ए भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है और द भी हो सकता है। तो आर्टिकल का उपयोग इस सेंस में किया जाता है, जब कोई खास डिटरमिनर नहीं हो तो उस जगह को भरने के लिए हम लोग आर्टिकल का उपयोग करते हैं, और आर्टिकल का उपयोग करना ही करना है। यानी कि ये फिक्स हो गया कि आर्टिकल का उपयोग जो है जब भी होगा तो किसके पहले होगा? नाउन के पहले होगा। और आप ही लोग बताओ, अगर नाउन नहीं रहेगा तो क्या आर्टिकल का उपयोग होगा? नहीं होगा। जैसे मान लिया गया, हमने लिखे सी इज ब्यूटीफुल। वो क्या है? खूबसूरत है, हसीन है। लेकिन इसमें हमने डाला सी इज ब्यूटीफुल गर्ल।
अब यहाँ पर एक हमने नाउन डाल दिया, यहाँ पर नाउन नहीं था, हमने क्या डाल दिया, नाउन। और जैसे ही हमने नाउन डाला तो आपको आर्टिकल का उपयोग करना ही करना। तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से यानी देख सकते हो कि अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, और जैसे मैंने नाउन डाला तो आर्टिकल का उपयोग होगा। देख लो इस बात। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल का उपयोग हम किस कंडीशन में करते हैं, तो डिटरमिनर के बदले में करते हैं जब स्पेसिफिक डिटरमिनर नहीं हो, और उसके अलावा नाउन के पहले ही करेंगे। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छी तरह से नोट्स करते जाएंगे और घर पर रिवीजन भी करना। सिंटेक्स का वीडियो आप लोगों को हम 2 वीडियो बनाकर डाल दिए थे, और आप लोग प्रैक्टिस उस पर कर लेना। बहुत अच्छी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन है, सारा चीज समझाया हुआ है। बुकलेट का ही क्वेश्चन आप लोगों को डील किए हैं। उसमें ऑप्शन को मैंने चेंज किया है आप लोगों को आसान बनाने के लिए। उसमें जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोग अभी इनमेच्योर हो तो 2 ऑप्शन में फंस सकते हो। तो उस तरह का लेवल नहीं होने के कारण आपके ऑप्शन को और आसान बना दिया गया है। और वो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि उसका टेस्ट भी होगा, हर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। और इस बार टेस्ट में हमको 15, 20, 25 नंबर नहीं, फुल्ली 100% मार्क्स चाहिए। तो अभी भी समय है, घर पर रिवीजन करेंगे। जहां रूल ना समझ में आए हमसे पूछेंगे, हम बताने को तैयार हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार कहोगे रूल को हम प्रैक्टिस कर देंगे। सेट को कहोगे फिर से हम प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन वीडियो के रूप में है तो आप जितना बार देख लो। तो यहां तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ? ओके, ये फिक्स है, ये याद रखना है, नाउन के पहले ही होगा। ओके, नाउन के पहले ही होगा, एडजेक्टिव के पहले इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे कभी कभी बच्चा है ना, इस तरह से लिखा हो रहता है, जैसे लिखा हुआ है डॉली इज डॉट डॉट ऑनेस्ट। और आप ही लोगों को बताना रहता है, ऑप्शन में ए है, एन है, द है, तो बताओ इसमें से क्या भरोगे? क्या भरोगे ऑनेस्ट के पहले? एन ऑनेस्ट कर दोगे, है कि नहीं? एन करोगे, और यही गलती है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। और ये जो है वो है क्या आपका? एडजेक्टिव है ना। ऑनेस्ट गर्ल रहता तब तो। ऑनेस्ट है क्या? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम लोग को कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। डॉली इज ऑनेस्ट, बस। डॉली ईमानदार है, बात समझ में आ रहा है? ये एडजेक्टिव के पहले हम यहाँ पर देखो, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, ऑनेस्ट लिख सकते हैं, टॉल लिख सकते हैं, लॉन्ग लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं। तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं। नाउन रहेगा तब आर्टिकल का उपयोग होगा, नाउन नहीं रहेगा आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। सिंपल से यही लॉजिक है। इस पर और प्रैक्टिस हम करवाएंगे नेक्स्ट। चलो इस टर्म को थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड पर आते हैं। बात कर रहे थे यहाँ पर कि आर्टिकल जो है एक प्रकार का क्या है? डिटरमिनर है।
और ये डिटरमिनर है, किसके पहले आएगा? नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं बनेगा। और वो नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्या बनाता है? डेफिनिट और इंडेफिनिट बनाता है। तो कुछ ऐसा आर्टिकल होगा जो डेफिनिट बनाने का काम करेगा, कुछ ऐसा होगा जो इंडेफिनिट बनाने का काम करेगा। तो इस तरह से पता चल रहा है कि जो आर्टिकल होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो यही आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। पहला डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इंडेफिनिट आर्टिकल। तुम लोग का सेंटर एग्जाम चल रहा है? और हर जगह छुट्टी है? वहाँ पीसीएम में हमने परीक्षा नहीं देने जाते हैं सर। ठीक, कोई बात नहीं, चलता है सब। हम शादी करते हैं, पैसा दे देगा तो तो चलो, एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया और एक क्या हुआ? इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या करेगा? ये डेफिनेट से ही फिक्स है कि इट मेक्स नाउन डेफिनिट। यह नाउन को क्या करता है? डेफिनिट बनाएगा। और ये काम क्या करेगा बाबू? इट मेक्स नाउन इंडेफिनिट। यह नाउन को क्या करेगा? इंडेफिनिट बनाने का काम करेगा। और स्टार लगाकर लिख लो, THE, द को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा जो है आपका A/N, A and N है ना, आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। तो याद रखना है, आर्टिकल की संख्या 3 होती है, लेकिन आर्टिकल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अगर प्रकार पूछा जाएगा टाइप्स, तो याद रखना है 2 प्रकार के। लेकिन अगर आर्टिकल की संख्या बोला जाए कि आर्टिकल की कुल संख्या, यानी आर्टिकल कौन कौन होते हैं, तो A, N और द 3 होते हैं। THE इज कॉल्ड, यानी द जो है उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनिट आर्टिकल, और A और N को कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। तो सभी लोग अभी एग्जाम उन लोग का चल रहा है, गांव पर है, दूसरे दूसरे जगह सबका एग्जाम हो रहा है ना। कब तक है जी? 6 तारीख तक। कोई बात नहीं। चलो, तो इसके आगे हम लोग बढ़े।
इसके आगे बढ़े हम लोग, याद ध्यान दो, इसके आगे हम लोग बढ़े, क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के हो गए? पहला कौन कौन है? पहला डेफिनेट और दूसरा क्या है? और द को क्या कहेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। द को क्या बोलेंगे? और ए और एन को क्या कहेंगे? ये जो द जो है वो नाउन को क्या बनाएगा? डेफिनेट बनाएगा। और ए और एन जो है वो नाउन को क्या बनाएगा? इंडेफिनेट बनाने का काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। अब ध्यान दो, हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल यहीं पर पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आप लोग यहाँ पर ऊपर में हेडिंग डाल दो, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल का उपयोग जब भी होगा तो आर्टिकल का माय बाप कौन है? नाउन। आर्टिकल का माय बाप कौन है? नाउन। यानी नाउन रहेगा तभी आर्टिकल होगा, और अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। तो आर्टिकल का उपयोग जब भी होगा तो वो किसके पहले होगा? नाउन के पहले होगा। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है सी इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या है? आपका नाउन है, और उसके पहले ए जो लगा हुआ क्या है? आर्टिकल है। यानी कि आर्टिकल का उपयोग जब भी होगा तो नाउन के पहले। कभी कभी क्या होता है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है, तो कोई बात नहीं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है तो वो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का उपयोग होगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि नाउन होने चाहिए। अगर ये नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी गायब हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल के माय बाप कौन है? नाउन है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, सी इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर। अब यहाँ पर समझ लो आप लोग, ये आर्टिकल किसके लिए, ये जो ए और एन का उपयोग किसके लिए हो रहा है? डॉक्टर के लिए। अगर जैसे ही डॉक्टर हम हटा देंगे तो ए और एन भी हट जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर देखो कि नाउन के पहले आपको क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। कि डॉक्टर है तो कैसी डॉक्टर है जी? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो इस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आया है तो आर्टिकल भी उस एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा। तीसरा कंडीशन भी इसमें एक आता है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर सेंटेंस में अगर कोई नाउन है, चलो कोई बात नहीं, तो नाउन का विशेषता बताने के लिए कौन काम करता है? एडजेक्टिव। यानी नाउन के पहले क्या आ गया है? एडजेक्टिव आ गया है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया है, और कभी कभी एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। तो बेचारा आर्टिकल जो है वो कहाँ चला जाएगा? तो उस एडवर्ब के पहले चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, लिखा हुआ है सी इज अ वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर है नाउन, तो कैसी डॉक्टर है जी? ईमानदार है। यानी क्या हुआ? एडजेक्टिव। कितना ईमानदार है जी? तो बहुत। यानी कि क्या है? एडवर्ब है। आर्टिकल देखो किसके पहले है? एडवर्ब के पहले है। तो तीन पोजीशन नजर आया ना? नाउन के पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के। लिख लो इस बात। तुम लोग थोड़ा साथ में लिखते भी चलेंगे चीजों को। हाँ, लिखेंगे समझेंगे दोनों, यही तो चीज है। ऐसा ट्रेन में या बस में कैसे तुम लोग देख लेता है या प्यार हो जाता है? वहाँ नहीं बोलता है कि पहले देखेंगे फिर बाद में प्यार करेंगे। दोनों एक साथ हो जाता है।
दिल का टुनटुनिया सब एक साथ बच जाता है। यहाँ पढ़ाई में मतलब अलग अलग चाहिए। देखिए इसको यहाँ मतलब देखते ही तुरंत भर में ख्याल आ जाता है कि हम दूल्हा बनेंगे तो कौन सा शेरवानी पहनेंगे, कौन से कलर का, ये सब तुम लोगों का ध्यान में आ जाता है, सब एक ही साथ। समय ध्यान और यहाँ पर चीजों को लिखने में तुम लोग के सर अलग से टाइम दीजिए। जिस समय आप लिखने के साथ साथ सुनने भी लगोगे और समझने भी लगोगे, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। फिर अलग से तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट, तो ये पोजीशन हम लोगों को पता चल गया, हाँ या ना? यानी कि आर्टिकल का उपयोग कहां पर होगा, ये चीज लिख लिए बाबू। ओए गपशप नहीं करो, किसी प्रकार कोई गपशप नहीं है। अगर लिख लिए हो तो इसी चीज को 2 और 3 बार पढ़ लो, देख लो। स्लाइड हटा दूं? यस सर। चलो अब हम लोग को पढ़ना है, अब ध्यान दो थोड़ा सा, कि हमने बोला आर्टिकल का उपयोग जब भी होगा तो किसके पहले होगा? नाउन के पहले। किसके पहले होगा? नाउन के पहले होगा। तो आर्टिकल हमने बताया कि 2 प्रकार का है, हाँ या ना? पहला बोलो कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल कौन होता है जी? द को हम लोग क्या कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। और एक दूसरा क्या था आपका? इनडेफिनिट आर्टिकल। ध्यान से समझेंगे इस बात को, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। अगर ये आप लोगों ने नहीं समझा तो फिर आने वाले समय में दिक्कत होगा। अब यहाँ पर आर्टिकल 2 प्रकार के हो गए, क्लियर है? डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होता है? डेफिनिट आर्टिकल में केवल द है और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन है। अब नाउन भी तो अलग अलग प्रकार का होता है कि नहीं होता है? नाउन जो है काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, प्लुरल है। तो हमको अब ये देखना है कि इस द का उपयोग है किस प्रकार के नाउन के पहले करें। नाउन तो हमको क्लियर है कि नाउन के पहले करेंगे, लेकिन किस प्रकार के नाउन के पहले करेंगे? क्या सभी प्रकार के नाउन के पहले करेंगे या कुछ ऐसा खास नाउन है जिसके पहले ही द का उपयोग करेंगे? ए और एन का उपयोग भी ये तो पता है कि नाउन के पहले करेंगे। क्या ए और एन का उपयोग सभी प्रकार के नाउन के पहले कर सकते हैं या कुछ खास नाउन के पहले करेंगे? तो देखो एग्जाम्पल से अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे लिखा हुआ है ही हैज अ वाटर। ही हैज अ वाटर। वाटर मतलब पानी तो है नाउन। तो क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है? उसके पास एक पानी है, गलत है कि नहीं है? यानी कि वाटर जो है ये नाउन तो है, लेकिन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? यानी अनकाउंटेबल के पहले अगर ए और एन का उपयोग कर रहे हो तो गलत है या सही है? यानी कि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन का उपयोग किया और अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आप आर्टिकल का उपयोग करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे।
करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। याद रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमको ए और एन का उपयोग नहीं करना है। दूसरा देख लो, लिखा हुआ है सी हैज अ, इस तरह से A boys are laborious. A boys are laborious. अब यहाँ पर देखो बॉयज जो है लड़के, ये तो नाउन है आपका, हाँ या ना? अरे नाउन है कि नहीं है? और नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन अब देखना है क्या ये सही है या गलत है। एक लड़के मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर आप एक भी बोल रहे हो और बॉयज मतलब लड़के, एक से अधिक लड़के हो गए, तो क्या प्लुरल के पहले ए और एन लगेगा? नहीं लगेगा। प्लुरल के पहले ए और एन नहीं लगेगा, यानी कि ये भी गड़बड़ और ये भी गड़बड़। तो दूसरा कंडीशन आया कि अगर आप प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग करोगे तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो तीसरा नियम अपने आप निकल जाएगा कि ए और एन का उपयोग जब भी होगा तो किसके पहले होगा? सिंगुलर नाउन के पहले होगा। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है? कलम है। तो पेन जो है वो सिंगुलर है या प्लुरल है? सिंगुलर है। अब काउंटेबल नाउन भी है, अनकाउंटेबल के पहले तो करेंगे ही नहीं, बच गया क्या? काउंटेबल। काउंटेबल भी दो प्रकार का, एक सिंगुलर है, दूसरा क्या है? प्लुरल। तो प्लुरल के पहले करेंगे नहीं, जब भी करेंगे तो सिंगुलर। सिंगुलर के पहले देख लो ए का उपयोग किया जाएगा, तो ये सही है। दूसरा देख लो, डेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल का जो उपयोग होता है वो सभी प्रकार के नाउन के पहले होता है, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, सब प्रकार के। यानी हम लिख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, सभी प्रकार के नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल का उपयोग करेंगे। लेकिन ए और एन की बात रहेगा तो अनकाउंटेबल के पहले करेंगे? नहीं करेंगे। मिल्क के पहले, हाँ या ना? दही के पहले, बालू के पहले, सीमेंट के पहले नहीं। लेकिन अगर वही सिंगुलर रहेगा, जैसे देश, कंट्री के पहले करेंगे, जैसे इंडिया इज ए कंट्री। फैन के पहले, फैन पंखा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन वही फैंस कर देंगे, प्लुरल बना देंगे तो होगा? प्लुरल के पहले ए और एन का उपयोग नहीं होगा। पेंस कर देंगे, पेंस, बहुत सारे कल में आर्टिकल होगा? नहीं होगा। द का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का उपयोग, बात समझ में आ गया? देख लो इस बात को। जिन लोगों का क्लास नहीं हो रहा है या क्लास नहीं आया है तो उन लोग का वीडियो बन जा रहा है, घर पर देखिए, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ता है, अच्छी बात, नहीं पढ़ता है आज रील देख रहा है, कल उसका जिंदगी का रील बन जाएगा। बहुत सारे बाजार में बच्चे मिल जाते हैं जो आज जिस तरह से टंडेली बच्चे कर रहे हैं, आज देखते हैं कि बाजार में सेब बेच रहा है, बतासा बेच रहा है। आइए ना सर, 5 रुपये कर सीधा रहो, और उधर उधर चलो, और उधर, कोई गलत नहीं। आप अंग्रेजी से मोहब्बत कीजिए, अंग्रेजी से बात कीजिए, जितना अंग्रेजी से बात करोगे
दोस्ती उतनी अच्छी होगी और वो आपकी अपनी हो जाएगी, है ना। अंग्रेजी से जितना कम बात करोगे वो तुमसे दूर होती जाएगी, किसी और की हो जाएगी। तो अंग्रेजी को अपना बनाना है तो बात कीजिए, बात करने का मतलब उससे रिवीजन करो। तो बहुत इधर देखता है, दोनों को देख रहा है, तीसरा नंबर में मेरा रहेगा, बहुत सारे हैं। जनवरी खत्म होते होते कम से कम 30-35 हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट मैच की हम यहाँ के मैच की बात करें तो उधर चले, उधर से तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला, वो सब बिजनेस है। तो लाखों करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया कमा के बैठ गए एक मैच में, और आप 2 घंटा समय व्यतीत करके आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस खुशी भी। चलो यहाँ ध्यान देंगे, क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लो, डेफिनिट आर्टिकल का उपयोग कौन से नाउन के पहले करेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ नाउन। ऑल टाइप्स ऑफ नाउन बोलने का मतलब काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब के पहले करें ना, वो यूनिवर्सल है, ऑल राउंडर जिसको बोल सकते हो। और यहाँ पर अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें, ए और एन का उपयोग जब भी होगा तो कौन से नाउन के पहले? सिंगुलर नाउन के पहले। क्या अनकाउंटेबल के पहले करेंगे? नहीं। प्लूरल नाउन के पहले करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ूं, लिख लिया दीपी। नेक्स्ट अब हम लोग को पढ़ना है यूजेज ऑफ आर्टिकल। यूजेज ऑफ आर्टिकल। तो यूजेज ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सबसे आसान है, वह पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग सीखेंगे। और इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब किसका उपयोग करना सीखेंगे? ए और, लिख लो ऊपर में हेडिंग डाल दो, ए और एन का उपयोग। ए और एन का उपयोग आप लोग डाल लो, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोग का कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो कंफ्यूजन न रहे, उसी को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग इस चीजों को पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पहले भी आप लोग का पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट चलो यहाँ ध्यान में, तो अगर हमें ए और एन के अगर यूज करने की बात हो तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ए का उपयोग कहाँ करेंगे और एन का उपयोग कहाँ करेंगे। ए और एन का उपयोग तो मैंने बता दिया कि जब भी होगा तो सिंगुलर नाउन के पहले होगा, लेकिन अब कंडीशन यह है कि बताइए मास्टर साहेब कि ए का कब करेंगे और एन का कब करेंगे। क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको समझना होगा कि अगर कोई भी नाउन है, नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगुलर। नाउन क्या होना चाहिए? और सिंगुलर नाउन का फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट लेटर अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उसका उच्चारण करेंगे हम। कॉन्सोनेंट अगर साउंड दे रहा है, अब कहिएगा सर कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट तो समझे थे, एक होता है वॉवेल और एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वॉवेल बोलने का मतलब ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट बोलने का मतलब क्या हुआ? बी सी डी ए, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर। लेकिन हम बात कर रहे हैं साउंड की, तो साउंड बोलने का मतलब क्या है कि हम इसका उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे।
और पहला लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड हो, यानी कि व्यंजन वर्ण जैसा हो। कैसा हो? व्यंजन वर्ण जैसा हो। तो याद रखेंगे, उसके पहले लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? व्यंजन वर्ण मतलब समझ रहे हो ना? ग ख ग ग अंग वाला, च छ ज ज या ट ठ ड ढ न, इस तरीके से। यानी क ख ग ग टाइप का अगर उच्चारण आएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? लेकिन अगर नाउन का पहला जो है, अगर फर्स्ट लेटर, इस बार उसका उच्चारण करने पर कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, वोवेल साउंड रहे। कैसा साउंड रहे? और वोवेल साउंड बोलने का मतलब कैसा? तो स्वर वर्ण जैसा हो, उसका उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण जैसा हो। स्वर वर्ण बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ अन, इस तरह का हो। तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। यही मेन रूल है, इसी पर हम लोग को फोकस करना है। फिर से समझ लो, किसी भी वर्ड का पहला लेटर का उच्चारण करेंगे और पहला लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, उसका उच्चारण करना है। अगर तुम लोग कॉन्सोनेंट देख करके अगर ए लगा दिया तो तुम लोग धोखा खा जाएगा। पहली नजर का प्यार बहुत खतरनाक होता है। तो नजर देख के नहीं कि बहुत सुंदर है, एकदम जींस टॉप पहनने वाली है तो एकदम काम धंधा भी खूब कर, पता चला कि जींस टॉप पहनने वाली है या बहुत सुंदर है, लेकिन उसको चाय और पानी नहीं बनाने आता है, तो बर्बादे ना हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए ना उच्चारण कर करके उसको देखना है, उसको थोड़ा सा उसको टेस्ट करना है कि हमारे लाइफ के लायक है कि नहीं है। तो जब उच्चारण करेंगे तो हम ए लगाएंगे, और जब यहाँ वॉवेल नहीं देखेंगे, वॉवेल देखेंगे तो गच्चा खा जाए, उसको साउंड देखेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना? और जब टेस्ट करेंगे तो वॉवेल साउंड यानी स्वर्ण वर्ण जैसा अगर उच्चारण आएगा तो क्या लगाएंगे? तो पहले इस बात को लिख लो। अब इसका एग्जाम्पल हम देंगे। बहुत सारी ऐसी सुकुमारी होती है जो 11th 12th पास कर गई है, ग्रेजुएशन पास कर गई है, आज तक किचन में चम्मच तक नहीं छुई है, नमक तक नहीं छुई है। खुद बोलती है किचन के हम आज तक नमक तो छुए नहीं कि कितना डलाता है कितना नहीं डलाता, सब आप आके डाल दीजिए। पूछेगा कि सब्जी में नमक नहीं है, क्यों? तो हम डालना नहीं आता है इसीलिए छोड़ती है। कभी कभी तो यह भी बोल देगा कि नमक भी डलाता है, वो हम नहीं डालते। ऐसी जो सुकुमारियां होती उसी को बोलते हैं पापा की परी और मम्मी की मगरमच्छ। माइंड में रिपीट भी करेंगे इस बात को। वॉवेल साउंड रहेगा, अ आ ई उ जैसा रहेगा तो हम लोग एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो क्या लगाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो क्या लगाएंगे? ए। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या? क ख ग घ अंग, च छ ज ज, ञ ट ठ ड ढ, न प फ ब ब। एग्जाम्पल दूं? अब देखिए समझिए, दिया हुआ है
ध्यान रहे, गपशप करेगा तो फिर फंस जाएगा भाई। यहाँ देखो, अब देखो ये एक प्रकार का वर्ड है, इसको हम लोग क्या पुकारते हैं, कैट। यानी पहला जो लेटर आ रहा है वो ओ आई में आ रहा है या क ख ग घ में आ रहा है। तो जब क ख ग घ में आ रहा है तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। अब देखो यहाँ पर मिल रहा है, क्या पढ़ोगे, ऑरेंज। क्या पढ़ोगे, ऑरेंज। तो ऑ न मिल रहा है, तो ये जो ऑ पहला लेटर जो मिल रहा है, तो आप लोग बताओ ये वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल साउंड है। आपको ये नहीं देखना है कि ओ है तो लगा देंगे एंड, ऐसा देखेगा तो कहीं सही हो सकता है लेकिन कहीं गड़बड़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओ है वो ओ नहीं देखना है, आपको उच्चारण करना, ऑरेंज। ओ मिल रहा है ना, तो ओ मिल रहा है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है SDO, तो पहला लेटर कौन है, एस। अब देखो एस को हम ऐसे में लिखते हैं, अब इसमें पहला लेटर कौन है, ए। क्या है, अब आप ही लोग बताओ ये वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड। देखने में तो एस था क्या, और कॉन्सोनेंट लगा देख करके क्या लगा दो, ए तो गड़बड़ न हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ए कर देते तो ये क्या माना जाता, गलत, क्योंकि ये साउंड कैसा है, ए है, यानी कि कैसा, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट वॉवेल है, तो सही मायने में यहाँ पर क्या लगेगा, लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखो HOUR, इसको हावर पढ़ता या आवर, हावर या आवर, आवर। तो आवर जो है अ जो है वो वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन है तो कॉन्सोनेंट। अब साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आवर। इसी तरह से ना हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर अ मिला है कॉन्सोनेंट, और साउंड कैसा दे रहा है, वॉवेल वाला। तो हमको यहाँ पर ए लगा दोगे तो गड़बड़ या सही, गलत ना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, एन लगाना है। देखो यहाँ पर लिखा EUROPEAN, अब आपको बताना है एन लगेगा, यूरोपियन य से ना शुरू होगा, यूरोपियन। तो देखो यह जो है वो किस में आ रहा है, क ख ग घ में या अ आई में। तो जब क ख ग घ में आ रहा है तो वॉवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, क्या लगेगा। लेकिन अगर तुम देख करके लगा देगा पहला नजर वाला को ई है तो लगा दो गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के काम नहीं चले। इसीलिए तो देखते हो ना, देखा देखी में सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग जाते हैं, अनुभवी लोग जाते हैं, तुम लोग को भेज दिया जाएगा सब के सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए लोग अनुभवी लोग जाते हैं, देखते हैं घर परिवार ये सब, है कि नहीं। खाली चिकनाई नहीं देखने जाते हैं उन लोग, हर एक चीज देखते हैं। आगे उसी तरह से लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। अब बताओ यूनिवर्सिटी में ये है क्या, यू वॉवेल है या कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है जी, लेकिन हम इसका उच्चारण करेंगे। तो जब उच्चारण करेंगे तो यूनिवर्सिटी यन आएगा, और यह जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले भी क्या लगेगा। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही है ना, कैसे हम लोग को आर्टिकल का उपयोग करना है, कि तुम लोग एग्जामिनेशन में ऐसे मुंह लटका के चलाएगा। एक एग्जाम्पल में आर्टिकल से 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आइटम शुरुआत में ही मिलता है। 10 टेस्ट मॉडल मैंने आप लोगों को बना दिया है, और साथ साथ सोच रहे हैं कि हम हिंदी का उसमें दे दे, टीचर प्रैक्टिस
मॉडल सेट नहीं करवाएंगे आप लोग को। मॉडल सेट बोलने का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर है मिसलेनियस टाइप का, अभी जो आप लोग टॉपिक वाइज दे रहे हो। सिंटेक्स है तो सिंटेक्स, मॉडल है तो मॉडल, आर्टिकल है तो आर्टिकल। लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता उसकी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कर लेंगे। और अगर हम 10 सेट अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1000 क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आराम से हर एक चीज हम तैयार हो जाएगा। लिटरेचर ऐसे क्या जब जब रिपीट करेंगे सब धाए धाए जवाब देगा, बस थोड़ा सा एक बार बोल देना कि पढ़ के आना चाहिए। यस सर। देखिए सर, क्लियर है ना ये चीज यहां तक? कुछ और एग्जाम्पल लिखो, भरो तो आप लोग। भरो। An aeroplane, and I, and on it, union, a union, oil, an oil, one I man, बनिए। An affair, amen. And amen. B, a B. सबमिट करेंगे सभी बच्चे। एरोप्लेन के पहले क्या लगेगा? एंड लगेगा। आई के पहले एंड, ऑनेस्ट के पहले अरे ऑनेस्ट जो है ना वो नाउन नहीं है, पहले ही ना बताए थे। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तुम लोग गलती फिर से कर दिए। यही गलती एग्जामिनेशन में कर के आओगे, बस मुंह चमका के तुम लोग आंसर कर देना वहां। तो ऑनेस्ट अगर गर्ल रहता, मैन रहता, बॉय रहता तब न करते। है ही नहीं, नाउन ही नहीं है। ऑयल है तो ऑयल क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? करेंगे नहीं करेंगे है कि? अब ये नहीं देखो वो है तो एन लगा देते हैं। FIR एफ ऐसे ना लिखते हैं हम लोग, तो क्या होगा? एम में तो ऐसा ना लिखते हैं एम, तो ए है तो क्या लगेगा? बी है तो बी लिखते हैं ना। प तो क्या होगा? ए डी एम, डी ना लिखते हैं। जब हो जाएगा तो क्या होगा? ए MBBS तो क्या होगा? सर ऑनेस्ट मैन लगता है तो ए ऑनेस्ट के अनुसार लगता है। जी एंड लगता है।
तो वो छुटा हुआ यूनियन यू क्या होगा ए क्या होगा अब आप लोग बताओ एन हो जाएगा ना। वन को कैसे लिखता है गधा वन व गलती नहीं करना है कि ओ दे करके लगा देंगे एन उच्चारण करना है टेस्ट करना है वहां हाँ तभी नंबर मिलेगा टेस्ट करना भी आना चाहिए। सर टीएस के मतलब सारे उल्टा निकाल रहा है ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। अगर इधर रहता बॉय तब हम यहाँ एंड कर सकते थे। बॉय नहीं है नहीं करें। ऑयल अनकाउंटेबल है। देखो मैंने ये बात बताया है अनकाउंटेबल के पहले नारे बाबा ना प्लूरल के पहले नारे बाबा ना सिंगुलर के पहले नारे नारे ना। सिंगुलर है तो एकदम फिक्स करना ही है नहीं करेगा तो बवाल हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। तो चलो आज के लिए इसमें इतना ही ओके। फिर हम लोग फिर से देख लो सिंटेक्स जितने भी आप लोगों को बुकलेट में क्वेश्चंस हैं एक एक करके आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन वो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर ही लोगे। वो करना ही है। टिक आउट हम किया हुआ सब देखेंगे अगले क्लास में। नहीं दिख रहा तो बहुत मार मारेंगे आप। सिंटेक्स का किया हुआ है मॉडल्स का आज मिल जाएगा। मॉडल्स पढ़ा दिया है ना तो मॉडल्स का वीडियो आज हो जाएगा। आर्टिकल खत्म होगा तो आर्टिकल वाला कर देंगे।